दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्रियों में कपड़ा कैसे बनता है, चाहे वह लड़की का हो या फिर लड़कों का या बच्चों का या फिर बूढ़ों का। जैसे लड़के व लड़कियों के इनर व अंडरवेयर, जीन्स। जी हाँ, आज हम आपको यह तो बताएंगे ही कि इन्हें कैसे तैयार किया जाता है और इनको बनते हुए भी दिखाएंगे। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और आप बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो से लेकर जाने वाले हो। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो को समझाने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि कपड़े किन किन मटेरियल के बनते हैं तथा किन किन मटेरियल से कौन कौन सा वियर यानी कपड़ा तैयार होता है। नंबर 1, कॉटन फैब्रिक, जिसको कॉटन की फसल से तैयार किया जाता है, जिससे शर्ट्स, ब्लाउज, अंडरवेयर, सॉक्स, बैग्स और जीन्स तैयार किए जाते हैं। नंबर 2, सिल्क फैब्रिक, यह थोड़ा कॉस्टली होता है, जिसको कीड़ों से तैयार किया जाता है। इसका कपड़ा भी काफी ज्यादा खास होता है। इससे शर्ट, टाई, ब्लाउज, इनर, जैकेट आदि तैयार किए जाते हैं। नंबर 3, लाइनिन फैब्रिक। दोस्तों, ये प्राचीनतम कपड़ा है जो वर्षों से चला आ रहा है। वैसे इस कपड़े से टेबल क्लॉथ, बेडशीट, पर्दा, टॉवल आदि तैयार किए जाते हैं। नंबर 4 पर है वूल फैब्रिक यानी ऊन के कपड़े, जिसको भेड़ों के बालों से तैयार किया जाता है। नंबर 5 पर है लेदर के कपड़े, जिसको जानवरों की खालों से बनाया जाता है। बेसिकली इनसे जैकेट तैयार किए जाते हैं और बहुत से कपड़े, जूते व बेल्ट भी इन्हीं चमड़ों से बनाए जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे। और अंत में आता है नायलॉन फैब्रिक, जिससे चिकने कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी कपड़ों के बारे में बेसिक जानकारी। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में इन्हें कैसे तैयार किया जाता है। जीन्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, जीन्स बनाने के लिए सबसे पहले कॉटन के कपड़े की आवश्यकता होती है, जिसको कपास की फसल से तैयार किया जाता है, जिसको खेतों से काटकर फैक्ट्रियों में लाया जाता है तथा कपास से निकली रुई के बड़े बड़े बंडल बना लिए जाते हैं। फिर इन रुई के बंडल से इन मशीनों के द्वारा रुई से कपड़ा तैयार किया जाता है और कपड़े बनने की यह प्रोसेस आप देख ही सकते हो। फिर इस कपड़े को कलर से गुजारा जाता है, यानी कि जिस कलर की आपको जीन्स बनानी है उस कलर की डाई में इस कपड़े को डाला जाता है। फिर इस कपड़े को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए इस रील की सहायता से इस कपड़े के दोनों साइडों को सिला जाता है। अब हमारा कपड़ा पूरी तरह से तैयार है एक जीन्स बनने के लिए। अब इस कपड़े को अगले उद्योग में ले जाया जाता है, जहां इस कपड़े को काटकर जीन्स बनाने का काम शुरू होता है, जिसके बाद अलग अलग मशीनों से इस कपड़े की सिलाई की जाती है और जीन्स बनाने के लिए काफी हैवी मशीन की जरूरत पड़ती है। जब जीन्स की सिलाई हो जाती है तो इस जीन्स के आगे व पीछे डिजाइन को डाला जाता है, वह भी बहुत ही सावधानी से। और जीन्स में जो कट होते हैं वह इस तरीके से लगाए जाते हैं, जो आपको काफी ज्यादा पसंद आते हैं। जीन्स पर इन डिजाइन को डालने के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है और कलर स्प्रे की, जिससे आपकी जीन्स में आगे व पीछे डिजाइन डल जाते हैं और कलर भी कर दिया जाता है, जिससे आपकी जीन्स और भी ज्यादा आकर्षक लगती है। तो दोस्तों, ऐसे तैयार होती है एक जीन्स। और बहुत से तरीके हैं जिनसे जीन्स को तैयार किया जाता है। बिकनीज मेकिंग प्रोसेस। 5 जुलाई 1946 के बाद सबसे पहले बिकनी के डिजाइन को तैयार किया गया था, जो किया था फ्रांस के एक इंजीनियर लुइस रीड ने, जिसको बनाने का उद्देश्य पानी के अंदर स्विमिंग पूल के लिए कपड़े को डिजाइन करना था, वो भी गर्ल्स के लिए। दोस्तों, एक अच्छी बिकनी तथा ब्रा बनाने के लिए एक अच्छे फैब्रिक को लिया जाता है, जिसमें फैब्रिक की 3 से 4 लेयर लगी होती हैं। फिर इन्हें बनाने के लिए कपड़े को तैयार किया जाता है। जब इनका कपड़ा तैयार हो जाता है तो बिकनी तथा ब्रा का साइज कंप्यूटर के द्वारा तय किया जाता है और एक साइड की 5 से 6 बिकनी तथा ब्रा तैयार की जाती हैं और इन 6 साइजों को ऐसे लिया जाता है तथा इन साइज को लेने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। जब साइज ले लिया जाता है तो उसको कंप्यूटर में डिजाइन किया जाता है,
जिसके बाद प्रिंटिंग मशीन की तरह यह मशीन 5 साइज की 30 से ज्यादा बिकनी को एक बार में काटने की शक्ति रखती है। वहीं छोटे उद्योगों में इस साइज को एक एक करके काटा जाता है और फिर इन ब्रा को उभरा साइज देने के लिए 2 मोल्ड वाली इस मशीन के नीचे रखा जाता है, जिससे 2 उभरी मोल्ड बन जाती हैं और फिर इन पर सिलाई की जाती है और सिलाई करने के बाद इनको टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करने के बाद इन्हें भेज दिया जाता है मार्केट में। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इन्हें कैसे तैयार किया जाता है। सिल्क मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों सिल्क को बनाने के लिए सबसे पहले एक अजब सी प्रजाति की सूढ़ियों को लिया जाता है, फिर इन्हें एक ट्रे में रख दिया जाता है और इनके नीचे सहतूत के पत्ते डाल दिए जाते हैं, जिससे कि यह सूढ़ियां सहतूत के इन पत्तों को खाती रहती हैं और धीरे धीरे मोटी होती रहती हैं। लेकिन जब यह छोटी होती हैं तो सहतूत के पत्तों को काट कर डालते हैं और जब यह बढ़ जाती है तो सहतूत के पत्तों को थोड़ा साइज बड़ा करके काटा जाता है और 30 से 40 दिन में ऐसा होता है कि यह एक गोलाकार सिल्क में बदल जाती हैं, जिनको आगे चलकर धागों में बदल लिया जाता है, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों ऐसे तैयार होता है सिल्क, जिससे कपड़े तैयार किए जाते हैं और यह कपड़े काफी ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं और कोमल भी होते हैं। बनारसी साड़ी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों बनारसी साड़ी को बनाने से पहले या किसी भी साड़ी को बनाने से पहले कपड़े को तैयार किया जाता है और अभी आपने देखा कि कैसे कॉटन से धागे को तैयार किया गया था। अब उसी धागे की 1000 से अधिक रोल को ऐसे इन मशीनों के खांचों में लगा देते हैं, जिन्हें मशीन के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और यह मशीन चलती रहती है और कपड़ा बुनता चला जाता है। लेकिन यह सफेद कपड़ा होता है, जिसको अलग रंग देने के लिए अलग डाई में डाला जाता है। अब इन पर डिजाइनिंग की जाती है, जो डिजाइन इन बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा की जाती है। यहाँ आप देख सकते हो कि एक मशीन में 20 से 25 मशीनें लगी होती हैं, जो कि कढ़ाई कर रही हैं और एक ही ढंग से। भले ही आपको देखने में अच्छा लगे, लेकिन इन मशीनों को बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है। तो दोस्तों एक साड़ी पर ऐसे डिजाइन तैयार किया जाता है। लेकिन वहीं इन साड़ियों पर सितारे लगाने की बात की जाए तो वह मशीन तथा मजदूर दोनों के द्वारा लगाए जाते हैं और बहुत ही बारीकी से यह काम होता है और बहुत सी प्रोसेस से गुजरने के बाद एक साड़ी तैयार होती है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि एक साड़ी को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों यह तो थी कढ़ाई वाली साड़ियाँ, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ साड़ियाँ छपाई वाली भी होती हैं, जो थोड़ी लो कॉस्ट वाली होती हैं, जिनकी छपाई इन मशीनों के द्वारा की जाती है। यहाँ सबसे पहले जिस भी साड़ी की छपाई करनी होती है उसका एक प्रिंट निकाल लिया जाता है तथा उसको मशीन के नीचे रखकर यह प्रिंटिंग मशीन प्रिंट की तरह इन साड़ियों को छाप देती है। आप देख सकते हो कि अलग अलग छपाई की साड़ियाँ कैसे तैयार की जा रही हैं, जो देखने में काफी सुंदर होती हैं और पहनने में भी एक औरत की खूबसूरती को वह और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। ऊन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों ऊन को बनाने के लिए सबसे पहले भेड़ों के शरीर से बालों को उतारा जाता है, जिसके बाद इन्हें फैक्ट्री में ले जाकर उनको अच्छी तरह से धोया जाता है। धोने के बाद इनको एक अगली मशीन में डाला जाता है, जहां वह मशीन भेड़ के बालों को रुई की तरह कर देती है। लेकिन इस रुई का कपड़ा बनने से पहले कलर में डुबाया जाता है तथा जिस भी कलर का कपड़ा बनाना है उस कलर में इन रुई के बालों को डुबा दिया जाता है। अब बारी आती है अगली प्रोसेस की, जिसमें इन ऊन को रीलों में बदला जाता है, जिस रील को छोटी छोटी गुल्लियों में भर लिया जाता है और अगली मशीन में भेज दिया जाता है, जहां यह मशीन इनका एक कोमल कपड़ा तैयार कर देती है। और एक कपड़े को बनाने के लिए सैकड़ों से भी ज्यादा रील लगती हैं, जो इसी मशीन में लगी होती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रंग के ऊन के कपड़ों को तैयार किया जाता है, जिन कपड़ों को सिलकर छोटे बच्चों के कपड़े तथा बड़े व्यक्तियों के कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे तैयार होता है ऊन का कपड़ा। लेदर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों चमड़े यानी लेदर को जानवरों की खाल से प्राप्त किया जाता है। जब जानवर मर जाते हैं तो उनकी खाल को उतार लिया जाता है, लेकिन जानवरों की खाल से बाल को निकालने के लिए तथा कचड़े को निकालने के लिए इस गोल आकार की रोलिंग मशीन में डाला जाता है और पानी का स्प्रे अप्लाई किया जाता है, जिससे इसके अंदर जितने भी बाल होते हैं वह बाहर निकल जाते हैं।
फिर इस खाल को सुखाने के लिए रख दिया जाता है। फिर इस खाल को 2 रोलरों के बीच से गुजारा जाता है, जहां से गुजरने के बाद इसके अंदर उपस्थित चर्बी बाहर निकल आती है और एक लेदर तैयार हो जाता है, जिस लेदर पर अगली मशीन कलर कर देती है तथा अलग अलग कलर के लेदर को तैयार कर लिया जाता है और अलग अलग साइज में इन्हें काट लिया जाता है। फिर बारी आती है इनसे कपड़ा, जूते, बेल्ट तथा जैकेट बनने की, जो दूसरी मशीनें करती हैं। ये है नहीं, हम आपको सब तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि लेदर की बेल्ट कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, लेदर की बेल्ट बनाने के लिए इस लेदर को काटा जाता है तथा एक बेल्ट के साइज का पट्टा तैयार कर लिया जाता है। जब यह पट्टा तैयार हो जाता है, फिर इसके बाद इन्हें अगली मशीन में भेजा जाता है, जहां यह मशीन इस बेल्ट में छेद करती है और अलग अलग तरीकों से यह मशीन छेद कर सकती है बेल्ट में। वह बेल्ट के आगे और पीछे के भाग को भी आसानी से काट कर फिनिशिंग दे देती है। फिर बेल्ट के ऊपर कलर किया जाता है ताकि यह बेल्ट और भी ज्यादा आकर्षक लगे। जब बेल्ट पर पेंट हो जाता है तो इनके आगे बिल्ले को लगा दिया जाता है, जिससे एक अच्छी बेल्ट बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे तैयार होती है एक बेल्ट। आप बताइए कि आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, जिसमें हम आपको जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में छूटी हैं वह सारी चीज़ें हम आपको बताएं, जैसे कि लेदर की जैकेट कैसे तैयार होती है, जूते कैसे तैयार होते हैं और बहुत सी चीज़ें। आई होप कि गाइस आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।